आज हम लोग देखेंगे दशमलव को भिन्न में बदलना। क्या देखेंगे? दशमलव को भिन्न में बदलना। सांस, शतांश और सहस्त्रांश। सहस्त्रांश, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। दशांश मतलब दशमलव के जस्ट बाद जो अंक लिखा होगा, जो स्थान होगा, 0.1। तो यहाँ पर एक जो है कहाँ पर स्थित है? दशांश, मतलब किसी इकाई के कितने टुकड़े हुए हैं? 10 टुकड़े हुए। उस 10 टुकड़ों में से एक टुकड़े को यह प्रदर्शित करता है। जैसे भिन्न में हम देखते थे किसी इकाई के 10 टुकड़े किए हैं, उसमें से एक टुकड़े को जब हम लेते थे तो भिन्न में क्या लिखते थे? 1/10। आगे समझ में? ऐसे ही 0.2 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, ऐसा करते करते 0.9 तक जाएगा। ये क्या कहलाएगा? दशांश। मतलब जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 9 है, ये दशमलव के जस्ट बाद जो होगा दाहिने तरफ, ये तरफ हमारा क्या है? इकाई को प्रदर्शित करता है। 1, 2, 3, 4 जितना भी हो सकता है, लेकिन दशमलव के जस्ट बाद जो होगा उसे कहेंगे दशांश। ठीक है, आगे समझ में? आगे हम देखते हैं शतांश। शतांश मतलब जैसे कि 0.12, ठीक है, या 0.01। यहाँ पे हम अगर देखते हैं, इसको देखते हैं 0.01, तो यहाँ पे दशांश का कौन स्थित है? 0। और उसके बाद जो दूसरा होगा दशमलव के दायां तरफ, दशमलव के दायां तरफ दशांश, फिर शतांश। यहाँ पर एक कहाँ पर स्थित है? शतांश। इसका मतलब ये हुआ, पूरा इस दोनों को लेंगे ना, 1/100 भिन्न के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 1/100। इस शून्य का अब कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि दाहिने तरफ शून्य होता है, अगर कोई दूसरा अंक नहीं होता है तो शून्य का विलोप हो जाता है, वो एक ही पढ़ाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? 1/100। माने किसी इकाई के कितने टुकड़े किए हैं हमने? 100 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़े को ले रहे हैं। ठीक है, इसी को दूसरा देख सकते हैं 0.09। तब ये क्या हो जाएगा? 9/100। इसी को अगर आगे हम लेते जाएंगे 0.12, तो क्या हो जाएगा? 12/100। ध्यान रखिए, दशमलव के बाद को संख्यात्मक रूप में नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद को संख्यात्मक रूप में नहीं पढ़ेंगे, उसको अंकों के रूप में पढ़ेंगे। जैसे मैं क्या पढ़ता हूँ? 0.9, 0.09, जैसे यहाँ पे 0.1, यहाँ पर 0.09 पढ़ना है, 0.9 नहीं पढ़ना है। आ रहा है बात समझ में? 0.9 पढ़ने से क्या हो जाएगा? इसके जैसा हो जाएगा, है ना? 0.09 इससे ये साबित होगा कि दशांश और शतांश 2 है ना? ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे? 0.12। यानी किसी इकाई के कितने टुकड़े हुए हैं? 100 टुकड़े। उसमें से कितने टुकड़े की बात कर रहे हैं? 12। आगे समझ में? एक और देख लेते हैं सहस्त्रांश। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.001। मतलब किसी इकाई के कितने टुकड़े हुए हैं? 1000 टुकड़े हुए हैं। कितने टुकड़े हुए हैं? 1000 टुकड़े। उसमें से हम एक टुकड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं 0.02। तो क्या हो जाएगा? किसी इकाई के 1000 टुकड़े में से 2 टुकड़े की बात कर रहे हैं। इसी तरह आगे हम बढ़ा के लिख सकते हैं 0.12, मतलब किसी इकाई के 1000 टुकड़े हुए हैं, जिसमें से हम 12 टुकड़े की बात कर रहे हैं। 0.124, मतलब किसी इकाई के कितने टुकड़े हुए हैं? 1000 टुकड़े हुए हैं। उस 1000 टुकड़े में से हम केवल 124 टुकड़ों की बात कर रहे हैं, उसको लिखेंगे 0.124। ठीक है, जिसमें एक क्या है? 2 क्या है? 3 क्या है? 4 सहस्त्रांश। मतलब
ये स्थान है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है ना हमारे संख्याओं में, वैसे दशमलव के बाद जो दशमलव के बाद होंगे दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। और दशमलव के जो इस तरफ होगा ये क्या कहलाएगा? इकाई। और आगे रहेगा तो दहाई, सैकड़ा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे 12.12, तो यहाँ पे दशांश 1 होगा, शतांश 2 होगा और इकाई कौन होगा? 2। इकाई क्या होगा? 2 और दहाई क्या होगा? 1। इधर जाएगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इधर जाएगा दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। बस ध्यान क्या लगाना है, हमारे इकाई दहाई की तरफ को जैसे संख्या के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन दशमलव के बाद उसको अंकों के रूप में पढ़ेंगे। 12.12 न कि 12.12। ठीक है, ये सबको समझ में आया? दशमलव में लेते हैं 0.5 को भिन्न में बदलो। ठीक है, हमारे पास क्या है? 0.5 भिन्न में बदलो। जैसे ये प्रश्न आया तो हमें सीधा सीधा इसको कुछ नहीं सोचना है, हमें सीधा क्या लिखना है, इसको पूरा लिखना है। ठीक है, 0.5 बटे ये कहाँ किस स्थान पर है? 5 से 10 कहाँ पर स्थित है? दशांश। तो नीचे में 10। सिंपल। ठीक, बदल गया। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं कि 0.16 अगर इसको हमें किसमें बदलना है? भिन्न में बदलो। ठीक है, किसमें बदलो? भिन्न में बदलो। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है? 0.16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0.16। अब बटे में क्या लिखेंगे? गिन लेंगे, दशांश, शतांश। शतांश मतलब 100, बटे में लिख देंगे 100। आसान है? एकदम आसान है, हमको सिर्फ गिनना आना चाहिए, याद रखेंगे ना। अब मान के चलो एक ऐसा प्रश्न आ गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देंगे उसमें इकाई भी है। जैसे कि अगर हमारे पास प्रश्न आ गया 1.24, ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है? भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है। बदलो तो हमें क्या करना है? 124 बटे क्या लिखेंगे? दशांश, शतांश। कितना लिखेंगे? बटे 100। देखिए इसके ऊपर को पूरा लिखना है, सिर्फ दशमलव को हटाना है, उसके बदले में जो बटे में हम लिखेंगे तो उसको देखना है कितने स्थान तक है। ठीक है, तो दशांश और शतांश हो गया क्लियर। बदल लेंगे। अच्छा, इसी को भिन्न को अगर दे देगा दशमलव में बदलो, अब क्या दे देगा? भिन्न को दशमलव में लेते हैं 1/10। 1/10 को दशमलव में बदलो। ये हमारे पास एक प्रश्न है, चलिए मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमें सीधा सीधा क्या करना है? अब ऊपर में 1 है और नीचे में कितना है? 10। 10 है मतलब दशांश, 10 है मतलब दशांश, यानी सीधा सीधा दशमलव के बाद 1/10 बराबर 0.1। नीचे में 10 है ना, तो इस 1 को दशमलव के जस्ट बाद लगाना है। सीधा सिंपल है। चलिए दूसरा लेकर देखते हैं। ठीक है, दूसरा हम लेकर देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरा लेकर देखते हैं 12/100। कितना है? 12/100। यानी सीधा सी बात क्या है? दशांश और शतांश। यानी ये दो कहां पर स्थित होगा? शतांश पर स्थित होगा ना, तो ये शतांश पर स्थित होगा। एक कहां पर स्थित होगा? दशांश पर, दशमलव शून्य। समझ में? नीचे को ध्यान देंगे। नीचे को ध्यान देने के बाद इसको लिखना है। किसको लिखना है? जो संख्या दिया रहेगा और उसमें से दशांश, शतांश, फिर दशमलव, फिर 1। एक दूसरा देखते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे इसको ना। जैसे हम लिखते हैं
125/100। इसको अगर हमें दशमलव में बदलना है क्या करेंगे? तो नीचे में कितना है? 100 है, यानी दशांश और शतांश कट जाएगा। तो पहले हमको इसको लिखना है 125। अब इधर से गिनना है शतांश दशांश। दशांश के बाद दशमलव होता है, दशांश के बाद दशमलव होता है ना। ये 100 है, तो हम कहां से शुरू कर रहे हैं? शतांश दशांश दशमलव फिर अंक। आ गया समझ में? इसमें किसी कोई समस्या? एकदम आसान है ना। कोई भी संख्या हम लिखेंगे, भिन्न को अगर लिखेंगे तो उसको दशमलव बदलना रहेगा, तो उसके हर को देखेंगे कितना है। ठीक है, उसके हर को किसमें बदलना है? 10 में, 100 में, 1000। और उधर आगे का तो नहीं आएगा, है ना, इतना काफी है। चलिए इसको लिखता हूँ, ध्यान से देखेंगे, है ना। मैं लिखता हूँ 245/10। अब इसको हमें दशमलव बदलना है, तब कहां पे लगाएंगे दशमलव? बताइए। बीच में नहीं, संख्या बताओ। हम यहाँ पे लिख दिए 245। अब दशमलव कहां पर लगाएंगे? 5 के बाद। कहां पर लगाएंगे? 5 के बाद। 5 की बात, सीधी सी बात है। राइट तरफ से क्या देखेंगे? हमको दशांश बनाना है। क्या बनाना है? दशांश बनाना है, क्योंकि हर में क्या है? 10 है। हमारा भिन्न जो है 245/10 है, तो हमको इसको दशमलव बदलना है, तो सिर्फ दशांश के लिए छोड़ना है। तो ये कितना बन गया? 24.5। इधर को संख्या के रूप में पढ़ेंगे और इधर को अंकों के रूप में पढ़ेंगे। बता चुका हूं, आ गया समझ में? अब देखते हैं कुछ ऐसे भिन्न जिनके हर में 100 अगर ना हो, 10 ना हो, 1000 ना हो, तब हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 12/25 को दशमलव में बदलो। ठीक है, किसमें बदलना है? दशमलव। अब चूंकि हमारे पास घर में तो 100 है नहीं 10 है, नहीं 1000 है, तब हम क्या करेंगे? हल करते समय हम ध्यान देंगे 12/25। इस 25 को 100 में बदला जा सकता है क्या? किसी के साथ गुणा करके या भाग करके? हाँ बताइए। 25 को जोड़कर हाँ जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे? 25 जोड़ मत बताइए, गुणा बताइए। जोड़ेंगे 25 को अगर 4 बार जोड़ेंगे, यानी कि 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 100 होगा। 25 चौक 100। तो इसके अंश और हर में 4 का गुणा कर देंगे। तुल्य भिन्न बनाते थे ना, तो इसका तुल्य भिन्न बन गया, समझो 12 चौके 48 और 25 चौके 100। अब भिन्न बदलना आसान है। अब क्या लिख देंगे? सीधा 48। अब कितना है? 100 है, तो कहां पे लगाएंगे दशमलव? 4 से पहले यहाँ पर, यहाँ पे लिख देंगे 0। आया समझ में? तो इस तरह अगर हर में 100 ना हो तो उसे हम 100 के रूप में बदल देंगे, तुल्य भिन्न बनाते थे वैसे। ठीक है, एक और प्रश्न देखें। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, जैसे कि 23/50। तब हम क्या कर देंगे? दोनों में 2 का गुणा कर देंगे। 23 गुणा 2 50 गुणा 2 बराबर 46/100। यहाँ दशमलव कहाँ पे लगाएंगे? 4 के पहले और दशमलव पहले से देंगे 0। आया समझ में? अगर यहीं पर पूरा संख्या रहेगा, जैसे कि मान के चलो 16/5। 16/5। तब हम क्या करेंगे? अब इसको 100 में बदलना है, सीधा से मतलब है, या तो 10 में बदलना है, या तो 10 में बदलना है, या तो 100 में बदलना है। तो 10 में बदलना आसान है, क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे, करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 × 2/5 ×
2 तो 16 दूनी 32/10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32। दशमलव कहाँ पे लगाएंगे? 2 के बाद, है ना, 2 के बाद 2 के पहले 3 के बाद, 2 के बाद तो उधर हो जाएगा ना, 3 3 के बाद ना बोल के हम उतारो है 2 के पहले। तो यहाँ पे 3.2। क्लियर हुआ? यस सर, बदल लेंगे जैसे कि 0.24 जोड़ना है 1.53। ठीक है, ऐसा हमारे पास एक प्रश्न आ गया, बीच में जोड़ का चिन्ह है आ जाएगा ना, तो हमको हल करते समय सीधा क्या करना है? दशांश को दशांश में, शतांश को शतांश के सीधा में लिखना है। जैसे गणित में जब हम सामान्य जोड़ करते हैं, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई को, सैकड़ा से सैकड़ा से, तो ऐसे इसमें दशांश को दशांश से, शतांश को शतांश से, सहस्त्रांश को सहस्त्रांश से, वैसे इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से। फिर दूसरे में चलेगा 0.24 जोड़ना है 1.53। राइट? यस सर, अब सीधा जैसे जोड़ की क्रिया करते हैं वैसे जोड़ करना है। 4 3 7 5 2 7 दशमलव के सीधा में दशमलव और 0 और 1 1। कोई समस्या? एकदम आसान है। अगर मान लो किसी में दशांश बस दिया है, किसी में शतांश दिया है, किसी में दशांश बस दिया है, किसी में शतांश। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 2.5 जोड़ना है 0.26। ठीक है, अब इन दोनों को हमें जोड़ना है तो हमें क्या करना है? सीधा 2.5 जोड़ 0.26। ठीक है, दशांश को दशांश के साथ और शतांश को शतांश के साथ। तो यहाँ पे देखिए दशांश तो है लेकिन इसमें शतांश नहीं है, और नहीं है वहां पे क्या मान के चलेंगे? 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 0 और 6 6 और 5 2 7.2 और 0 2। सिंपल है। यस सर, एक तीसरा देख लेते हैं, तीसरा कंडीशन में अगर हासिल आएगा तब क्या करेंगे? हासिल आएगा तब क्या करेंगे? 4.65 जोड़ना है 3.47। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? जो हल निकालेंगे तब 4.65। ठीक है, 4.65 और गंदा हो जाता है, ऐसे लगता है पूछने पर। देखिए 4.65 जोड़ना है 3.47। तो समान जोड़ की क्रिया करनी है। 5 और 7 12 की 2, हाथ की लाइन 1 और 6 4 10 से 11 की 1, हाथ की लाइन 1। अरे दशमलव के सीधा में दशमलव, और 4 3 7 और 1 8 8.12। राइट? बन जाएगा जोड़। अब जैसे जोड़ किए हैं वैसे घटाव कर लेंगे, और घटाव अलग से बताने की जरूरत है? बना लेंगे घटाव को भी है। एक मैं प्रश्न लिखता हूं 2.4 गुणा 5। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे तब हम ध्यान देंगे 2.4 गुणा 5। जैसे सामान्य गुणा करते हैं, वैसे ही गुणा करना है, दशमलव के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये सामान्य गुणा करेंगे। 4 5 20 की 0 80 लाई 2 5 दूनी 10 2 कितना आ गया? 120। अब देख रहे हैं दशमलव कितने स्थान के पश्चात है? दशांश। दशांश है ना, तो इधर से हम लोग क्या कर देंगे? दशांश के बाद लगा देंगे। आ गया उत्तर हमारा क्या आ गया? 12.7
जीरो, तो दशमलव के बाद जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेके देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं 6.15 गुणा 1.2। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, ध्यान देंगे। सिर्फ 12 लिखते हैं, है ना। एक तीसरा प्रकार देखेंगे, फिर उसको अलग से दिखाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, 6.15 गुणा 12 कर देंगे। क्या कर देंगे, 12। ठीक है, 12 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 का पहाड़ा सबको आता है, 12 डायरेक्ट पढ़ेंगे। 12 के 60 की शून्य हासिल आई 6, 12 के कम 12, 12 से 18 की 8 हासिल आई 1, और 12 से 72 73, 7380। अब दशमलव कितने स्थान के बाद लगाना है, 2, दशांश और शतांश। तो शतांश और दशांश 73, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 73.8। जीरो को लिखने की जरूरत नहीं। जीरो के बाद अगर कुछ भी संख्या नहीं है, कोई भी अंक नहीं है, तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं। आगे समझ में तीसरा कैसे देखते हैं। अगर दोनों तरफ दशमलव हो, क्या हो, जब दोनों तरफ दशमलव हो तब हम क्या करेंगे, 1.7 गुणा 1.3। ठीक है, इसका हम हल करेंगे। याद रखेंगे, गुणा करते समय हमें दशमलव के बारे में नहीं सोचना है। गुणा करते समय में दशमलव के बारे में नहीं सोचना, सीधा सीधा आपको गुणा ही करना है। 13 सत्ते 91, पहाड़ा याद है कि नहीं है, 20 तक कल पहाड़ा सबको याद होना चाहिए, मुखार याद रहना चाहिए, है ना। ऐसे गिनती लगाने वाला पहली दूसरी के बच्चे नहीं है हम लोग, है ना। कैसे पढ़ते रहेंगे, है ना। हमें सीधा से स्पष्ट याद होना चाहिए। 13 सत्ते 91, कोई कहीं पढ़ा हो पटाख से हम लोग बोल पाए। 13 सत्ते 91 की 1 हासिल आई 9, और 13 1 13, और 13 और 9 22। अब देखते हैं दशमलव कहां पे लगाएंगे। इधर कितने में है, दशांश में, इधर कितने में है, दशांश में। यानी एक दशांश और दशांश के बाद क्या आता है, शतांश। ये 2 बार हो गया ना, तो दशमलव के 2 स्थानों तक, कितने स्थानों तक, 2 स्थान। और दशमलव के 2 स्थानों तक मतलब दशांश और शतांश। तो यहाँ पे दशांश और ये शतांश 2.21। आगे समझ में, रात्रि समझ में आया तुमको, नंदिनी बन जाएगा 20/5। ठीक है, क्या है, 20/5। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 में 5 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 2 में जाएगा भाग 5 का, नहीं जाएगा, तो इस पूरा जीरो को ले लेते हैं। और 4 पंचे 20, यानी 5 चौके 20, कितनी बार, 4। ये हमारा भाग हो गया खत्म। इसका कितना आ गया, 4। सिंपल है। अब इसी को हम लोग देखते हैं दशमलव, इसमें देखते हैं दशमलव। इसी प्रश्न को ना अगर ये लिखा रहेगा 2.5 भागित 5 तो फिर भी हम इसे भाग देंगे, 2.5 भागित 5, राइट। अब 2 में भाग देके देखेंगे, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब चूंकि 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसलिए हम शून्य बार देंगे। कितनी बार देंगे, शून्य। क्योंकि दशमलव के पहले जो है चाहे हमारी संख्याएं हैं इकाई दहाई वाली, और दशमलव के बाद दशांश शतांश वाली। ठीक है, तो हम लोग पहले इकाई का काम खत्म कर लेते हैं। तो 5 शून्य शून्य हो जाएगा, बचेगा कितना, 2, और उसके बाद क्या आया, दशमलव। ठीक है, तो इस दशमलव को यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, भाजक भाग कर इधर लिखेंगे, भाग कर की तरफ, अब उतारेंगे 5, राइट। आ रहा है समझ में। अब 5 पंचे 25,
आगे समझ में उत्तर कितना आ गया 0.5 बन जाएगा। देखिए उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। उत्तर जांच कैसे करते हैं? भाजक और भागफल, भाजक और भागफल दोनों को गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करने से क्या प्राप्त होता है? भाज्य। क्या प्राप्त होता है? भाज्य। गुणा करके देखें तो यहाँ पर हमारा भाजक है 5, ठीक है, और भागफल है 0.5। और हमने क्या बताया था? गुणा करते समय दशमलव पर ध्यान नहीं देना है। गुणा करने के बाद तो 5 × 5 = 25। अब दशमलव कहाँ पे लगाएंगे? क्योंकि दशांश के बाद यहाँ दशांश का 2.5 आया। इस तरह हमारा बनाया हुआ भागफल सही है, बन जाएगा। दोनों तरफ दशमलव हो, भाजक में भी और भाज्य में भी, भाजक में भी और भाज्य में भी। जैसे मान के चलो 2.4, ठीक है, 2.4 भागित 1.2, ठीक है। हमारे पास प्रश्न क्या है? 2.4 भागित 1.2। तो हम सीधा सीधा भाग देंगे 2.4 1.2। तो इस तरह से अगर हमारे पास दोनों तरफ समान रूप से अगर दशांश और शतांश के बाद दशमलव हो, जैसे इसमें दशांश के बाद है, इधर देखेंगे राशि और इधर भी दशांश के बाद है, दोनों में दशांश के बाद है, तो हमें क्या करना है? दोनों तरफ से दशमलव को खत्म कर देना है। आया समझ में? अगर दोनों तरफ दशांश के बाद है तो दोनों तरफ से दशमलव को गायब कर देंगे, ठीक है। और सीधा हमको पहाड़ पढ़ने में 12 दूने 24। उत्तर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। आ रहा है समझ में? और दशमलव हमारे प्रश्न में लगा ही रहेगा, ठीक है। अगर इसकी उत्तर की जांच करेंगे तब देखो कैसे उत्तर की जांच करते हैं। तो हो जाएगा 1.2 गुणा 2। ये हमारा भाजक है ना, तो ये हमारा भागफल है। भागफल मिला दशमलव क्या आ गया। अब गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या करेंगे? 2 दूने 4 और 2 एकम 2। कितने के बाद दशमलव है? दशांश के बाद। तो यहाँ पे दशांश का दशमलव लगा देंगे। आया? आसान है। अगर दोनों तरफ हो तो चलो इसको उतार लो, फिर दोनों तरफ देखेंगे दशमलव, और खास बात देखेंगे दोनों तरफ एक दशांश है और एक शतांश है। एक तरफ दशांश के बाद है, एक तरफ शतांश के बाद है। तब क्या करना है? जल्दी से उतार लेंगे। पानी गिरने ही वाला है। अब एक प्रश्न और हल करेंगे, फिर छुट्टी देंगे, है ना। जल्दी से उतारेंगे। 1.25 इधर देखेंगे भागित 1.25 भागित है ना 2.5 दिख रहा है। तो अब हम भाग देंगे, क्या लिखेंगे? 1.25 2.5। अब दोनों तरफ देखेंगे ध्यान से, इधर दशांश के बाद है और इधर दशांश और शतांश के बाद है। तब हम क्या करेंगे? जब भाग देंगे क्या करेंगे? देंगे तब हम एक तरफ से काट देंगे, इधर दशांश और इधर दशांश, खत्म। अब बच गया इधर शतांश, तो हम नीचे क्या लिख देंगे? सीधा 25 भागित 12.5 क्या लिख देंगे? क्योंकि यहाँ पर दशांश और शतांश है और इधर क्या है? दशांश। तो दशांश कट गया, मतलब 1 2 के बाद दशमलव है और इधर 1 के बाद दशमलव है, ठीक है। तो एक दोनों तरफ से खत्म कर देंगे, तो इधर खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा।
और इधर से खत्म करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, राइट। अब भाग करके देखते हैं, 25 से कम 25 तो 12 हो रहा है, तो 0 बार जाएगा, 0 12। अब उतारेंगे 5 को, तो दशमलव के बाद है दशमलव लगा देंगे। अब 25 से कम 25, 25 पंचे 125। उत्तर कितना आ गया हमारा? 0.5। कितना आ गया? 0.5 आ गया समझ में? इसको उतार लीजिए। अब बाकी जो प्रश्न किताब में दिए हैं उसको हल करके लाना है, ठीक है। अब उसमें जितना भी दिया होगा 20 दिया होगा तो 20 को बना के लेकर आएंगे, जो जो नहीं बनेगा उसको मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे भिन्नों और दशमलव। भिन्न को तो पढ़ चुके हैं, है ना। अब भिन्न को दोबारा नहीं पढ़ेगा, अगर आ जाएगा प्रश्न में तो पढ़ लेंगे। तो दशमलव पर आधारित कुछ प्रश्न, ठीक है। गुड बाय।